राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आइए फोकस करते हैं यहाँ बोर्ड पे। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? सूरदास। तो सूरदास का आइए कवि परिचय में देखते हैं। सूरदास, सूरदास सूर जिनका आंख नहीं होता है ना, ना सूर हो जाता है ना, आंख नहीं होता। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के रहने वाले थे। दिल्ली के निकट कहाँ के रहने वाले थे? सीही नामक। अब देखो, आइए, उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। मतलब सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति, सबसे ज्यादा किस पे जोड़? कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। आगे देखेंगे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। उनकी प्रमुख रचनाओं में है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली इत्यादि प्रमुख है। मतलब सूरदास का बचपन से ही आंख नहीं था। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा राधार सकेली, सूर सूरसा वली इत्यादि। जन्म तो हुआ था 1478 में, मृत्यु हो गया 1583 ईस्वी। पांचे हो रहा, जोड़ो तो 1478, 78 दो 80 है, 80 आने 20, 1500 है, 20 तो 20 22 वर्ष तो इधर हो गया और 83 वर्ष ई जोड़ो तो 22 गो 83 कितना हुआ? हाँ। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूर सागर रचित, सॉरी, सूरदास रचित सूर सागर से लिया गया है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। हाँ, बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी थे। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण भक्त कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया। इसमें दो गो जो है पद, प्रथम पद में दिखाया गया है कि दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। और द्वितीय पद में है कि पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है। चलिए पहला पद देखेंगे। संस्कृत है कि हिंदी है? देखिए, जागिए बजराज कुंवर कुंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भुंग लात भूले। हाँ, भृंग लता भूले। भृंग है, किताब देखे, भृंग होगा तब देख ले किताब।
वैसे इसीलिए बोलने में भी दिक्कत हुआ क्योंकि सही नहीं बैठा। कितना नंबर पेज होगा वो? मलिक कुमार जादव। आ गया आ गया। किताब में कहाँ है पद ये किताब है। यहाँ दिया। अच्छा पहले कवि परिचय है, ठीक है। देखो, जागिए बजराज कुंवर कुवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लाता भूले। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कैसे इसके मतलब समझते हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य के भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। मतलब संकलित मतलब लेना, वहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सूर सागर से, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद मतलब होता है रात्रि में ही खिलते हैं, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। भ्रमर कमल पुष्पों का भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। बात बुझा गया? क्या बुझाया? क्या कर रही हैं और किसके लिए कहा जा रहा है? जागिए बजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुच भय भृंग लाता भूले। इस जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कृष्ण के लिए। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं और वह कहती हैं कि ब्रज के राजकुमार, इसको कृष्ण को, अब जाग जाओ, कमल की पुष्प खिल गए हैं ना, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद ऐसा फूल कुछ है, फूल है जो रात्रि में ही खिलता है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? चंद्रमा से। तो ये बातें नहीं लिखना है, ये जानकारी के लिए दिया हुआ है। भ्रमर कमल पुष्प पर मढ़ा है। भ्रमर मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे भावरा हो सकता है ना? ठीक है, बुझा गई लोई। ना बुझाइल तो हम ठीक है थोड़ी ले ले बानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अमचूर अगरोह सुनह बोलत बनराई, रामभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। ऐसा इसको पढ़ते हैं राग में, है ना? हिंदी कहानी लेखा नहीं पढ़ते हैं, इसको राग में पढ़ते हैं। अमचूर खग रोग सुनहु बोलत बनराई, राभई गो खरकिन में बछरा हित धाई। एक एक पढ़ के ऐसे ही समझा दे रहे हैं। एक एक राग में पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं। हमको क्या काम है? हम हिंदी साहित्य नहीं लेंगे। हम अब एमए करेंगे इंग्लिश से, एक बार कर लिए एमए मैथ से। हाँ नहीं, हिंदी में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना है इधर काम हाँ तो नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ, मूड चेंज हो गया। और एक दो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप ले लीजिए जुबन जी, और लाइट बंद करो। वो डीएलएड किए हैं। आइए, तमचुर खग रोग सुनह बोलत बनराई, राभती गो खरकनी में बछरा हित धाई। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिखा हुआ है 2 लाइन, बाकी इसका मतलब कितना है बात को ध्यान से देखेंगे। बात को ध्यान से नहीं देखेंगे, बात को ध्यान से सुनेंगे। आइए, प्रस्तुत पद वात्सल्य के भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़े कि पहला जो पद है उसमें यही है कि उसमें कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह में जो जगने वाला है बात है। देखो गलती हो जाता है उस पर ध्यान रहता है, लेकिन हाथना जो बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं उस पर ध्यान नहीं रखता है। यही
क्या है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। तू 100 गो बढ़िया बढ़िया काम कर, एगो कर्म कांड कर द, पूरा गांव में हल्ला हो जाई। जैसे दूध के फैक्ट्री हैं, ऐसा ना फैक्ट्री वो चला कि ऊपर चलित हो गया है। अब बताओ कितना बढ़िया बढ़िया बात बोला होगा, लेकिन वो नहीं याद किया, दूध की फैक्ट्री वाला याद कर दिया। कोई बात नहीं। आओ देखो, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पे जगा रही हैं। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं। मुर्गे जो बोलता है ना, लगता है मुर्गा कुकड़ू बोलता है, सुबह सुबह उठ जाता है। पता उसका कारण है, वो काहे बोलता है, उसको साइंस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे यही पढ़ना है, आगे बढ़े। बंद कर दे। हाँ। आइए देखें, कह रहा है कि पक्षियों और चिड़ियों का कलरव परम हो गया है और गौशाल में गाय बछड़े के लिए रभा रही है। जो गाय है वो अपने बछड़े के लिए रभा रही है, नहीं बोल रही है। सुबह में अगर तुम प्रकृति में रहते होगे तो देखोगे चिड़िया उड़िया बोलती है, ऐसे भी बाहर सोओगे तो मालूम चल जाता है कि क्या हुआ है, सुबह हो गया है। कितना तो ये बड़ा सा कि अल्लाह मियाँ बोला था ऐसा, तब जागत था सा कि वहाँ बोलने वाला है, और कोई उससे करा ही बोल दे वाला सर, अरे तो से करा ही जा गया। हाँ, 4:30-5 बजे बोलता है ना हम लोग। आपका बातें अलग है, आप लोग डैश ग्राम वाले हैं। आगे भागते हैं। अब तक कहीं कि हम नहीं चलाते हैं, हम ट्रैक्टर की बात थोड़ी कर रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट, ये है विधु है ना। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठे अंबुज कर धारे। हाँ, विधु प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात सभी पद में लिखना है। अगर ऐसा आ जाए तो आएगा नहीं। हाँ, आता है ना। हाँ तो फिर ध्यान से देखो, फिर क्या है। हाँ तो 5 नंबर के लिखना। बात को सुने रहोगे तो लिखने में भी मजा आएगा। हाँ, चीटिंग भी तभी करता है आदमी जब जानते रहता है, ना तो वो बहु तरफ हो तो गूगल के फोटो बना दे वाला सोही में, ऐसे लेंसो वाला लगा दिए सर, बुझा जाए कि हाँ चीटिंग करके लिख रहे हैं। तो चीटिंग करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है कि कैसे चीटिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नारी, सूर्य श्याम प्रात उठे अंबुज कर धारी। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। और सूर सागर किसने लिखा है? हाँ, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। मातृ स्नेह बुझाता है क्या चीज? बाबू के स्नेह, दादा के स्नेह, हाँ, माता जी के स्नेह। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। चंद्रमा कब प्रकाश करता है? रात में, दिन में नहीं करता है। दिनों में देखता है कभी कभी ना। अर्थात चांद छुप गया है, चुप नहीं, क्या हो जाएगा? छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं। एक क्वेश्चन जीके में पूछता है कि सुबह में गाने वाले राग को क्या कहते हैं? इससे, इसमें से नहीं है। सुबह में गाने वाले गाना को क्या कहते हैं? जैसे नाम सुना होगा, बिरहा, ये सब अलग अलग। सुबह में कहता है राग भैरवी। क्या कहलाता है? राग भैरवी। 1 नंबर के जीके है, याद रखिए, जिंदगी में कभी काम आई तब। सुबह में गाने वाले भजन को या गान को राग भैरवी कहते हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है।
वे कहती है कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। ठीक है? नहीं, कृष्ण यशोदा जगा रही ना माता जी। अब राधा जी, राधा हमारे कह दो, राधा राधा कह दो। आइए, जेवत श्याम नंद की कहानियां, कछुक खात कछुक धारिनी गिरावत, अभी नर निरखाती नंद रनिया। रनिया हो रनिया, आगे बढ़ते हैं। जेवत श्याम नंद की कनिया, है ना? जेवत श्याम नंद की कनिया, कुछक खात कुछक धरिन गिरावत, छवि नरखती नंद रनिया। ये क्या लिखा है? आइए इस बात को समझते हैं। इतना लिखा हुआ है कि जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछुक घरनी गिरावत, अभी निरखती नंद रनिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत पद वात्सल्य के भाव में है। अगर इसी के बाद अगर अगर एकरे के भोजपुरी में कहे कही तो कैसे कहल जाई? थोड़ा ना कहम। सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो, मातृ और पितृ भी, पितृ मतलब पिता, मातृ मतलब कोनो कोनो घर पे लिखा देगा कि मातृ, है ना, मातृ द्वारा दिया गया पितृ। तो मातृ मतलब माता, पितृ मतलब पिता। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है? श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा देख रही है। इस बात का, इस दोनों लाइन का इतना ही मतलब हुआ। चल जीवा घर है जाए, दे दुखाता तो। हाँ, जाई के जब 12 घंटा काम करे के पड़ी, गाड़ी आई तो गिने के पड़ी, तब हो जी घरी। बड़ी बड़ा बेसन बहुत भतनी, व्यंजन विविध अगनिया अंगनिया। देखो ध्यान से, नहीं तो अभी बुला के यहीं पे पढ़वाएंगे, नहीं पढ़ने आएगा ना, हुला लला कर देंगे। हाँ, कारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। ध्यान से देखेंगे, बड़ी बड़ा बेसन, लग रहा है कि ये 12 बड़ी की बात हो रहा है, बेसन उसन के, है ना? बहुत भतनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य के भाव के और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ के स्नेह भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन, जैसे बेसन के बाड़े, बारिया, बरिया, बरिया भी जाता है, बरिया, अरे कढ़ी बड़ी, वही बरिया बने हैं हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। अगला देखेंगे क्या लिखा है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, तो छवि कहत न बनिया। तो आइए, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, और यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी
खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं, मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तहु भाऊ भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ के स्नेह भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और इस दिव्य क्षण को जो आनंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन कौन तीनों लोक है? भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण पूला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। यही बात इस पद में सब लिखा हुआ था। अब पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं, फटाफट के अंदाज में देखते हैं, उसके बाद अगला एपिसोड में लिखेंगे। कह रहे कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। पहला पद में यही हो रहा है कि कृष्ण को क्या किया जा रहा है? जगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी? भोर हो गई, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। और प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठते हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं। गाय अपनी गौशाला से अपने बछड़े की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। प्रश्न संख्या 3, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। जो प्रथम पद था वही उसी का भावार्थ लिखना है जो अभी पढ़े थे। प्रथम पद में विषय, वस्तु, चयन, चित्रण, भाव, शैली एवं संगीत आदि गुणों का प्रकश दिखाई पड़ता है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेत जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बांग देना, पक्षियों का चहचहाना, कौओं को रभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पठित पाठ के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। क्या है विशेषता? पढ़ा लेते हैं उसके बाद लिखते रहना। हाँ, महाकवि सूर को बाल प्रकृति तथा बाल सुभल अंतर्वृत्तियों के चरित्र की दृष्टि से विश्व सहित में बेजोड़ स्वीकार किया गया। बात ना करो, अलग से कहीं भी, इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर बात करें। इसी में डांट उठ देंगे ले आके यहीं पे। उनके वात्सल्य वर्णन के विद्वान भूरी, इतना मतलब प्रकाश लाइट का है ला गोर बनाए हम, माहौल का है ला बनाए हैं। हाँ, पढ़ाने के लिए, अच्छा लगने के लिए। और उसमें तुम बात करोगे तो बढ़िया बात नहीं है ना। बताओ ना, कितना HD क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रहा है। हे प्रभु, अब पहले से गोर भी लग रहे हैं हम।
दाढ़ी में 40 रुपया लगा। हम्म। चलो, लाल भगवान दिन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित का वर्णन में कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसी जी भी इस विषय की इनकी समता नहीं कर सके हैं। हमें संदेह है कि बालकों की प्रकृति जितना स्वाभाविक वर्णन सूर ने किया है उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने नहीं किया अथवा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जितने विस्तृत और विशद रूप से सूर ने मतलब सूरदास ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया और उनके बाल की भावों के सुंदर स्वाभाविक व्यंजन की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम सुना है ना? कौन सा लिखे थे? नाखून क्यों पड़ता है। यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदय ग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसका कवि के अतिरिक्त किसी और का व्याख्या करने का अधिकार नहीं। यहाँ पे सिर्फ कृष्ण की और माता उनका यशोदा की बात नहीं था, किसी की भी माँ है उतना ही हाँ लाड प्यार करती हैं। ठीक है, कहारो तो नीमक के चटा के रहे। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत है और सूर सागर में इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में बालक कृष्ण को सुबह होने के संकेत देकर जगाना और दूसरे पद में नंद द्वारा गोदी में बैठाकर भोजन कराना वात्सल्य भाव के ही उदाहरण है। बालक कृष्ण की क्रियाओं, सौंदर्य तथा शरारतों का मार्मिक चित्रण इन पदों में है। अतः दोनों पदों का वात्सल्य रस अभिव्यंजना है। क्या कोई बताएगा वात्सल्य बार बार आ रहा है, व्हाट इज वात्सल्य? ठीक है, पूछवा मत करिए, बताऊं वाला नहीं किया। चलिए, आप सभी इसके वीडियो के नीचे जितना वात्सल्य के बारे में मालूम होगा कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कि हमारा मालूम नहीं कि तुम बताएं कहाँ से। हाँ ठीक है, वात्सल्य, यस, हाँ वात्सल्य है। आगे देखेंगे। अरे वो थोड़ा सा इसे आराम मिलता है खड़े खड़े। चलो, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे, तो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। अब इसका लिखना है कि कछुक खात कछुक धरण गिरावत छवि नरखत नंद रानिया। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि प्रस्तुत पदांश देखो कैसे लिखना है। प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग को अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया है या किए हैं। पद ब्रज शैली में लिखा गया है। ये जो पद लिखा गया किस शैली में लिखा गया है? ब्रज शैली में लिखा गया है। भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक है। यह पद गेय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है। लय में बोलना है ना, हमको बोलने कम आ रहा है, चाहे ऐसे पढ़ाया नहीं आदमी तो नहीं जानता है। हाँ, जैसे कैसे वो वाला हनुमान जी वाला चौपाई उपाई होता है उस तरह। अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। जब हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण या इंग्लिश में जो 12th का व्याकरण, तो सिमली और मेटाफर पढ़ोगे, वहाँ पे पढ़ोगे कि व्हाट इज रूपक अलंकार। पढ़े हो कभी रूपक अलंकार क्या है? तो ये हिंदी जब पढ़ेंगे विशेष रूप से तब पढ़ाया जाएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, या इंग्लिश में भी सिमली और मेटाफर पढ़ोगे। प्रस्तुत पदांश में, सॉरी इसके लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन हो।
भोजन करी नंद अचमन लीन्हे मांगत सूर जुठनिया। भोजन करी नंद अचमन, ये तो लाइन अभी हम पढ़े थे। जब भोजन करने के बाद जब हाथ धो रहे थे तो सूरदास जी क्या मांग रहे थे? जूठ। वही बात को किस तरह से लिखिएगा ये देखिए। प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी अभिव्यक्त है। बालकृष्ण के भोजन बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं और यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पदांश को ब्रज के शैली में लिखा गया है और बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। हाँ, सूरदास की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति क्या है? अनुपम है। अभिव्यक्ति सरल एवं सहज है। इसमें रूपक अलंकार है। अलंकार के भी बात छोड़ देते हैं, जब हिंदी पढ़ेंगे तो अलंकार समझेंगे कि व्हाट इज रूपक अलंकार। ठीक है, बाकी बात समझ लेंगे कि क्या है यहाँ पे जो बात दिया हुआ है। तीसरा जो ग नंबर है वो ग नंबर क्या कह रहा है? ग नंबर कह रहा है कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। आवत तो बनिया के कल जाओ। प्रस्तुत पदांश में बालकृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं और कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन किया जा सकता है, अर्थात अनुपम है। एक मेरा दोस्त अनुपम नाम के क्लास 12th में पढ़ता था, है ना, और 12th के बाद वो कभी दोबारा मिला नहीं उनसे। अगर कभी तू देखना जरूर कमेंट करना ना, तुम्हारा नाम याद आ गया हमको। हाँ, चाहे नंबर है उस पर कॉल करना कि कहाँ है तुम, किस दुनिया में, है ना। हमारे साथ एग्ज़ाम भी दिया था, हमारे साथ डेली मैथ के क्लास जाके पढ़ता भी था, और उसके बाद मेरा नंबर भी नोट किया था। पूछो नहीं कि हम जात जात दे के दोस्ती नहीं करता, ये भी नहीं पूछता कि तुम किस कास्ट के हो, कुछ नहीं। लेकिन एक दोस्त था जिसका नाम था अनुपम। ठीक है, तो चलिए, अर्थात अनुपम है, नौकरी लग गया होगा उसका। इसे ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें हाँ, क्योंकि हमको वही लोग याद करते हैं जिसका नहीं लग जाता है, जिसका लग जाता है तो वो कौन याद करता है। हाँ, इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इस पदांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो जी, लग रहा है कि टाइम 40 हो गया। हाँ हाँ, 40 हो गया है, खत्म हो जाएगा ना। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, इस बात को पूछा गया है। कैसे लिखेंगे? कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना कर खिलाया जा रहा है। मना मना कर ना। यशोदा माता यह सब देख कर पुलकित हो रही है। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार के व्यंजन बालकृष्ण अपने हाथों में ले लेते हैं और कुछ खाते हैं तथा जितनी इच्छा करती है उतना खाते हैं। जो स्वादिष्ट लगती है उसे ग्रहण करते हैं और दोनी में रखी दही विशेष रुचि लेते हैं। मिश्री मिली दही मक्खन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला सबका मन मोह लेते हैं। इतनी बातें सब लिखना पड़ेगा। जौन मन में आई तारा जितना गुणगान गावे कोई गा दे एक बार के कर। हाँ, कृष्ण भगवान के, दूसरा भगवान का मत गई है। लगे जैसे चर्चा करे तो अच्छा ना लगे। हम शिव जी का मानी, नाम कृष्ण जी के बारे में ना लिखो, वैसे नहीं होगा। हाँ, जो पूछ रहे हैं उसका ना लिखेंगे जी, आप किसी का मानिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पी वाई ऑब्जेक्टिव है। चलिए देख लेते हैं।
कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? कवि सूरदास भगवान कृष्ण को जगाने के लिए ब्रज कुंवर अंबुज करधारी कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ है कि सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखे, इसे लिखवा दिया गया है। आप एक बार चाहें तो इसे देख लीजिएगा। और इधर देखते हैं क्या है। प्रसंग व्याख्या मत प्रश्न। आपुन खात नंद मुख नावत, जो रस नंद जशोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भाऊ भुवनिया। भुवनिया न हो। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा उद्धृत सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण खा रहे हैं और थोड़ा नंद के मुंह में डालते हैं। बालक की यह लीला कहते भी नहीं बनती। वात्सल्य रस इन पंक्तियों में छलकता है। बालक का खिलवाड़ स्वाभाविकता संचार करता है। सच है वात्सल्य में सूर का पानी नहीं। उछक खात कुछक धरन गिरावत, अभी निरखत नंद रानिया। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा उद्धृत है और सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण खा रहे हैं, वे थोड़ा खाते हैं और थोड़ा धरती पर गिराते हैं। बालक का यह छवि अद्भुत है। नंद की रानियां इस छवि को देख रही हैं और इन पंक्तियों में वात्सल्य रस भरा है। मायूर्ध गुण का संचार हो रहा है। वर्णन स्वाभाविक एवं सजीव है। पंक्तियां गाने योग्य है, इसमें लय है। इस प्रकार से हम क्लास क्या कहते हैं चैप्टर 2 सूरदास को वरियारी पूरा किए। बाकी लिखने वाला काम कल करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।